नमस्कार दोस्तों, सॉइल साइंस के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सेशन को। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द स्मेल ऑफ सॉइल आफ्टर फ्रेश शावर इज़ ड्यू टू, यानी जो सॉइल से स्मेल आती है, जैसे कभी बारिश हो जाती है तो उसमें से एक अच्छी या फिर कहो एक सुगंध आती है, तो वो किस कारण से आती है। तो उसका जो राइट आंसर है, उसका जो काज है वो एक्टिनोमाइसीटीज़ के कारण होता है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये वैसे तो माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है बट सॉइल साइंस से रिलेटेड है, इसलिए सॉइल साइंस का भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक्टिनोमाइसीटीज़। नेक्स्ट है द मोस्ट डोमिनेंट सॉइल ऑर्डर ऑफ इंडिया, यानी जो सॉइल ऑर्डर है इंडिया का जो सबसे डोमिनेंट है तो वो है एंटीसॉल। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल बिलोंग्स द सॉइल ऑर्डर, यानी जो ब्लैक सॉइल का सॉइल ऑर्डर है वो है वर्टिसॉल। नेक्स्ट है द सॉइल हैविंग मोर देन 30% ऑर्गेनिक मैटर इज प्लेस्ड इन, यानी उस सॉइल में जिसमें 30% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, तो वो हिस्टोसॉल कैटेगरी में होते हैं, हिस्टोसॉल सॉइल में। नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सॉइल ग्रुप है इंडिया का वो है एलुवियल सॉइल्स, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पार्ट में पाए जाते हैं और ये बहुत ही उपजाऊ भूमि होती है, एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट है न्यूली फॉर्म्ड एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड, तो जो न्यूली फॉर्म्ड होती है उसे हम खादर बोलते हैं, जबकि जो काफ़ी दिनों से ओल्ड कह सकते हैं, ओल्ड एलुवियल सॉइल जो होती है उसे हम बांगर बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जिंक, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज मोस्ट डेफिशिएंट इन इंडोगैंगेटिक एलुवियम सॉइल्स, यानी इंडोगैंगेटिक एलुवियम सॉइल्स में कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंट होती है, कमी होती है, तो वो राइट आंसर है जिंक। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल कंटेन्स द क्ले मिनरल, यानी ब्लैक सॉइल में कौन सा क्ले मिनरल पाया जाता है, तो राइट आंसर है मॉन्ट मोरेल्लो नाइट क्ले, जो कि 2:1 टाइप का क्ले मिनरल है। नेक्स्ट है द सॉइल डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन कंटेंट, वह कौन सा सॉइल है जिसमें नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी पाई जाती है, तो राइट आंसर है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी पाई जाती है। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल शोज ब्लैक कलर ड्यू टू द कंपाउंड, यानी ब्लैक सॉइल का ब्लैक कलर किस कंपाउंड के कारण होता है, तो राइट आंसर है मैग्नीज, उसमें मैग्नीज प्रेजेंट होता है जिसके कारण वो ब्लैक कलर का दिखता है। नेक्स्ट है द वर्टिकल क्रैक्स आर मेजर प्रॉब्लम इन, वर्टिकल क्रैक्स यानी ज़मीन का फटना, तो वो डीप ब्लैक सॉइल्स का मेजर प्रॉब्लम है। जैसे जैसे ज़मीन सूखती है तो उसमें क्रैक्स बनते जाते हैं। नेक्स्ट द रेड सॉइल इज़ रेड कलर्ड ड्यू टू, जो सॉइल का रेड कलर होता है वो फेरिक ऑक्साइड्स के कारण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों फास्फोरस फिक्सेशन इज़ मोस्ट प्रोबेबल इन, यानी जो फास्फोरस फिक्सेशन है वो सबसे ज़्यादा प्रोबेबल किस सॉइल में है, तो राइट आंसर है लेटेराइट सॉइल में। नेक्स्ट है इनफिल्ट्रेशन रेट इज़ रिलेटिवली हायर इन, जो इनफिल्ट्रेशन रेट होता है वो किस सॉइल में हायर पाया जाता है, तो राइट आंसर है इसका सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में इनफिल्ट्रेशन रेट हायर होता है क्योंकि सैंड में पानी को रोकने की क्षमता जो होती है वो सबसे कम होती है, तो इसलिए वाटर इनफिल्ट्रेट कर जाता है। नेक्स्ट है पीटी सॉइल्स आर जनरली डेफिशिएंट ऑफ, यानी जो पीट सॉइल्स होते हैं वो किस एलिमेंट के किस न्यूट्रिएंट में उसमें डेफिशिएंसी पाई जाती है, तो राइट आंसर है कॉपर, यानी पीटी सॉइल्स में कॉपर की डेफिशिएंसी पाई जाती है। नेक्स्ट है मार्सी सॉइल्स आर जनरली डेफिशिएंट ऑफ, मार्सी सॉइल में जिंक की डेफिशिएंसी पाई जाती है। मार्सी सॉइल उस सॉइल को बोलते हैं जहाँ पे ढेर सारा पानी रुका हो, इकट्ठा हुआ हो, तो वो मार्सी सॉइल हमारा कहलाता है। जैसे कीचड़ हो गया, ऐसे सॉइल्स को हम मार्सी सॉइल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट एफिशिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट इन द इंडियन सॉइल, जो इंडियन सॉइल है उसमें कौन सा ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी डिफिशियंसी पाई जाती है, तो राइट आंसर है जिंक। नेक्स्ट द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स इन एडिक्वेट अमाउंट एंड इन सुटेबल प्रोपोर्शंस, तो सॉइल की वो कैपेसिटी जिससे वो पौधों को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है वो भी एडिक्वेट अमाउंट में और सुटेबल प्रोपोर्शन में, तो वो क्या कहलाता है, तो वो राइट आंसर है इसका सॉइल फर्टिलिटी। दोस्तों सॉइल फर्टिलिटी एक इनहेरेंट कैपेसिटी है सॉइल की, ये
कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू प्रोड्यूस प्लांट्स अंडर अ स्पेसिफाइड प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यील्ड। तो जो प्रोसेस होती है या जो प्रक्रिया है जिसमें हम पौधों को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है सॉइल प्रोडक्टिविटी। यानी ये जो प्रोसेस है ये सॉइल प्रोडक्टिविटी कहलाती है। ये सॉइल की एक कैपेसिटी है जिसमें हम पौधे को प्रोड्यूस करते हैं अंडर स्पेसिफाइड प्रोग्राम एंड मैनेजमेंट के तहत। नेक्स्ट है दोस्तों द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज टर्म्ड एज, यानी ऑर्गेनिक मैटर का जो डिकम्पोजिशन होता है उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, तो ह्यूमिफिकेशन। वो प्रोसेस जो है वो ह्यूमिफिकेशन कहलाता है, जिसके अंतर्गत ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है। वेल डिकम्पोज्ड फार्म यार्ड मैन्यूर कंटेंस NP&K कंटेंट, यानी जो वेल डिकम्पोज्ड फार्म यार्ड मैन्यूर है उसमें NPK का जो कंटेंट होता है वो है 0.5, 0.2 एंड 0.5। तो ये NPK का रेशियो है। नेक्स्ट है दोस्तों अ मास ऑफ रॉटेड ऑर्गेनिक मैटर मेड फ्रॉम वेस्ट, यानी ऑर्गेनिक मैटर का जो वेस्ट से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो कंपोस्ट। दोस्तों कंपोस्ट ही है ऐसा जो रॉटेड ऑर्गेनिक मैटर्स के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है NPK कंटेंट ऑफ फार्म कंपोस्ट। जो फार्म कंपोस्ट होता है उसमें NPK का जो कंटेंट होता है वो होता है 0.5, N का है 0.15 जो है वो फास्फोरस है एंड 0.5% पोटैश है। नेक्स्ट है NPK कंटेंट ऑफ टाउन कंपोस्ट, यानी NPK का जो कंपोजिशन है टाउन कंपोस्ट में वो कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर है नाइट्रोजन होता है 1.4 एंड जो P होता है 1 होता है एंड 1.4% पोटैश होता है। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिक मैटर रिच कंपोस्ट मेड बाय यूज़ ऑफ अर्थवर्म्स। तो इसका तो सीधा सा आंसर है वर्मी कंपोस्ट, जिसमें हम अर्थवर्म्स का यूज़ करते हैं कंपोस्ट बनाने का, वो वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। नेक्स्ट है अ प्रैक्टिस ऑफ टर्निंग अनडिकम्पोज्ड फ्रेश ग्रीन प्लांट टिश्यू इनटू द सॉइल टू इम्प्रूव फर्टिलिटी स्टेटस एंड फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। तो ये हमारा ग्रीन मैन्यूरिंग कहलाता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि हम ग्रीन प्लांट्स को, ग्रीन मैन्यूर्स को उगाते हैं अपने खेत में और उनको हम जुताई कर देते हैं अपने खेत में डायरेक्ट ही, जिससे वो उनकी जो फ्रेश ग्रीन प्लांट टिश्यू होते हैं उसमें वो सॉइल से जितने भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरी बात, कुछ ऐसे ग्रीन मैन्यूर्स होते हैं कि उनकी जो लीव्स होती है उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। तो जैसे ही हम सॉइल में डिकम्पोस्ट करेंगे, टर्न करेंगे, तो वो डिकम्पोस्ट होने के बाद उसकी फर्टिलिटी स्टेटस को बढ़ा देगा और सॉइल के फिजिकल स्ट्रक्चर में भी बढ़ोतरी करता है, यानी इम्प्रूव करता है। तो वो प्रोसेस हो जाता है ग्रीन मैन्यूरिंग का। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रीन मैन्यूर क्रॉप्स आर टर्न्ड इन द फील्ड एट द स्टेज ऑफ। तो जो ग्रीन मैन्यूर क्रॉप्स होते हैं उनकी जो स्टेज होती है जब हम उसको सॉइल में टर्न करते हैं, तो वो कौन सा स्टेज है, तो राइट आंसर है फ्लावरिंग स्टेज। तो राइट आंसर है फ्लावरिंग स्टेज ग्रीन मैन्यूर का, जिसमें हम उसको फॉर द डिकम्पोजिशन के लिए हम उसको सॉइल में टर्न करते हैं। दोस्तों